तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में नील और तेजस्विनी की शादी के बाद की जो रस्में होती है वो दिखाई गई है, जिसमें नील और तेजस्विनी की कुछ रोमांटिक मूवमेंट भी हो जाती है। तो देखते ही डिटेल्स में मैं पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो नील और तेजस्विनी आगे की रस्में करने के लिए नीचे आ जाते हैं। नीचे सारे घर वाले तैयार होकर उनका ही वेट कर रहे थे। तेजस्विनी तो येलो साड़ी में इतनी क्यूट दिख रही थी कि नील तो तेजस्विनी को देखते ही रह गया। लेकिन तेजस्विनी तो अब भी अपसेट थी। वहाँ पर ऋतुराज भी था। ऋतुराज तेजस्विनी एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। तब नील की काकी तेजस्विनी के पास आकर तेजस्विनी को बोलती है कि क्यों तेजस्विनी अब भी अपसेट हो गृह प्रवेश में जो हुआ है उस बात को लेकर। तब नील की बहनी भी कहती है कि दुखी तो होगी ना, भला ऐसा गृह प्रवेश होता ही है किसी का। तब नील की छोटी बहन भी तेजस्विनी को समझाती है कि लेकिन वहिनी अब अपना मूड ठीक कर लो ना, देखो ना हम लोग बहुत खुश है। पहले हम लोग भी कितने दुखी थे ना, लेकिन हमें आगे की रस्में तो करनी होगी ना वहिनी। तब ऋतुराज कहता है कि लेकिन प्राची सब लोग खुश नहीं है, कुछ लोगों को इनके यहाँ आ जाने से प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है लीना मौसी अब भी अपसेट है। उन्होंने अपने आप को अब भी कमरे में बंद करके लिया है और ये सब तेजस्विनी की वजह से हो गया है। तब नील की काकी कहती है कि ये ऋतु भी ना कुछ भी बोलता है, तेजस्विनी इसकी बातों को तू इग्नोर कर और वहिनी का क्या, उनकी नाराजगी एक दो दिन में खत्म हो जाएगी, देखना वो भी बहुत खुश हो जाएगी इस शादी से। तब नील की काकी तेजस्विनी को और नील को बोलती है कि चलो रस्में शुरू कर देते हैं। बेचारे जब से आए हैं सोए भी नहीं है, आराम भी नहीं किया है इन्होंने, तो जल्दी ही रस्में शुरू कर देते हैं। रस्मों के लिए घर के सारे लोग आए हुए थे, लेकिन नील की आई नहीं थी। घर वाले रस्म शुरू करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन नील अपनी आई को देख रहा था। नील अपनी आई को वहाँ पर बहुत मिस कर रहा था, लेकिन नील की आई वहाँ पर नहीं थी, इसलिए नील अब रस्म शुरू करने जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नील की आई आ जाती है और नील की आई कहती है कि मतलब अब तुझे तेरी आई से कोई भी मतलब नहीं रहा नील, शादी तो तूने मेरी मर्जी के खिलाफ ही कर दी है, लेकिन अब रस्मों में मेरा होना न होना तेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है ना। तब नील कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है आई, मैं आया था आपको बुलाने के लिए, तब आपने मेरे से बात भी नहीं की। तब नील की आई कहती है कि अब तू मुझे झूठ भी बोल रहा है, साफ साफ दिख रहा है नील कि तू की रस्में शुरू करने जा रहा था। तब बीच में ऋतुराज बोलता है कि वक्त बदल गया है मौसी, अब आपकी उसे कोई भी जरूरत नहीं है, वो हर पल आपका पल्लू पकड़कर नहीं चलने वाला, उसके साथ कोई है और पल्लू पकड़ने के लिए, उसका ही पल्लू पकड़ेगा वो आज से। तब नील की आई कहती है कि वो तो मुझे दिख रहा है ऋतु, अगर कोई आ जाने से उसे उसके आई की परवाह नहीं रहेगी तो इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी परवरिश कम पड़ गई है इसे। तब नील की बहनी कहती है कि लेकिन काकू आप ऐसा क्यों कह रही हो, इनफैक्ट ये आपकी ही परवरिश है जो नील अपनी बीवी को इतनी इज्जत और सम्मान दे रहा है यहाँ पर। अब काकू गुस्सा छोड़ दो ना, हंसी हंसी ये रस्में कर देते हैं ना हम लोग। तब लीना काकी कहती है कि तू क्या चाहती है नंदिनी, मैं अपनी बेटी की बर्बादी का जश्न मनाऊं क्या, अपने बेटे की बर्बादी ऐसे देखते रहूं, कुछ भी नहीं बोलूं। तब ऋतुराज कहता है कि अब आप कर भी क्या सकती हो मौसी, आपका बेटा खुद ही बर्बाद होना चाहता है, अब जो हो रहा है होने दो। तब तेजस्विनी कहती है कि आई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे से शादी करके आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इनफैक्ट नील ने उसकी मर्जी से मेरे से शादी कर दी है, लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैंने तो ये शादी जबरदस्ती में कर दी है, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, मैं लड़की जो हूँ, लड़की की हाँ और ना से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की को खुद के आगे उसके परिवार का सोचना पड़ता है। लड़की सारे दुनिया से लड़ सकती, लेकिन अपने परिवार के सामने उसे चुप ही बैठना पड़ता है। परिवार की इज्जत का बोझ हमेशा लड़की के सिर पर ही रखा जाता है, परिवार उसे जो कहे उसे करना ही पड़ता है। और आप खुद भी औरत हो ना, औरत होकर मेरी मजबूरी आप नहीं समझ रहे हो क्या। तब नील के तेजू को कहती है कि तूने कोई मजबूरी में ये शादी नहीं की है, एक औरत दूसरी औरत का जब दुख समझ सकती है तो उसकी ड्रामेबाजी भी अच्छी तरह से समझती है, और मेरे सामने ना ये नाटक तो बिल्कुल भी मत कर। तब नील की काकी चिढ़ जाती है। नील की काकी कहती है कि भाऊ क्या करना है, रस्म करनी है या नहीं, वहिनी तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, बार बार ऐसी कोई लड़की का अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती, ऐसा कह के नील की काकी वहाँ से जा रही थी। तब नील की आई कहती है कि हाँ तो तू मेरे बेटे की बर्बादी देख सकती है, और क्या ये मेरा नील नहीं होता, तेरा यश होता तो तू ऐसे ही देखती रहती क्या। नील की काकी कहती है कि लेकिन वहिनी इसमें गलत क्या है। तब नील की काकी कहती है कि भाऊ अब आप ही बताओ कि ये रस्म होगी या नहीं। तब नील के काका भी बहुत ही स्ट्रिक्टली कहते हैं कि शादी हो गई है तो सारी रस्में भी होगी, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, अब अमृता तू रस्म शुरू कर दे। तब ऋतु कहता है कि लेकिन काका, तब नील के काका ऋतु पर भी चिढ़ जाते और बोलते हैं कि बिल्कुल चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये रस्म शुरू कर दो। अब नील के काका के कहने पर रस्म शुरू कर देते हैं। वैसे घर में माहौल तो बहुत निगेटिव था, लेकिन नील और तेजस्विनी बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, नए दुल्हा दुल्हन जो थे।
अब काकी नील और तेजस्विनी का ऑक्शन कर रही थी। तब नील मुड़ मुड़ कर अपनी आई को देख रहा था, लेकिन आई नील की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रही थी। उसको ये कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अब नील और तेजस्विनी की रस्में शुरू हो गई। तब नील के भाई नील के और तेजस्विनी का थोड़ा मजाक कर रहे थे। तब नील के भाई ने नील को तेजस्विनी की तरफ धक्का दिया, तो नील तेजस्विनी के बहुत पास आ गया। तो सारे घर वालों के सामने नील और तेजस्विनी थोड़ा क्लोज आ गए थे, इसलिए नील और तेजस्विनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। नील और तेजस्विनी को एक दूसरे के साथ थोड़ा क्लोज खड़ा कर देते हैं और दोनों को एक साथ स्नान करवा देते हैं घर वाले। अब ठंडा पानी नील और तेजस्विनी के ऊपर से जा रहा था, तब वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और ये देखकर ऋतुराज बहुत ही जेलस हो जाता है। अब नील और तेजस्विनी बहुत ही क्लोज खड़े हुए थे। नील ने तेजस्विनी का हाथ भी पकड़ा था। यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक सीन दिखाया गया है। तब नील की काकी नील की आई को रस्मों में शामिल होने के लिए बोलती, लेकिन नील की आई शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब नील बहुत ही रोमांटिकली अपनी तेजू की तरफ देख रहा था, लेकिन तेजू के मन में नील के लिए प्यार है ही नहीं। अब नील की काकी नील को एक नारियल का टुकड़ा देती और बोलती कि नील, अब ये नारियल का टुकड़ा तू मुंह में रख ले। तेजस्विनी, इसे तुझे खाना है, और वो भी बिना हाथ लगाए। अब तेजस्विनी को वो नारियल खाने के लिए नील के बहुत क्लोज जाना पड़ेगा, इसलिए नील कहता है कि अगर तेजस्विनी कंफर्टेबल नहीं है तो ये रस्म नहीं करते हम। तब नील का बड़ा भाई कहता है कि अरे ऐसे कैसे, हमने भी की थी ये रस्म तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तब ऋतुराज बहुत जलस हो रहा था। ऋतुराज कहता है कि अगर ये रस्म नहीं की तो भी क्या फर्क पड़ता है। तब नील की काकी कहती है कि अरे रस्म बनाई है तो रस्म करनी भी पड़ती है। अब घर वालों की जबरदस्ती के कारण नील को ये रस्म करनी पड़ती है। तब नील कहता है कि अगर तेजस्विनी कहेगी तो ये रस्म हम करते हैं। तब घर वाले कहते हैं कि लेकिन तेजस्विनी वहिनी ने ना भी नहीं की है ना, इसका मतलब वहिनी ये रस्म करने के लिए तैयार है। और फ्रेंड्स, आपको याद है ये रस्म रजत और सवी के बीच में भी हो गई थी। तो आप कमेंट करके बताओ उन दोनों ने नारियल के जगह क्या रखा था। अब तेजस्विनी और नील वो रस्म कर देते हैं और इस रस्म में तेजस्विनी नील के बहुत ही क्लोज आ जाती है। लेकिन ये सीन देखकर ऋतुराज तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ऋतुराज अपने मन में सोचता है कि मुझे छोड़कर तेजस्विनी, तूने मेरे भाई से शादी कर दी है, लेकिन ये गलती तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तू ये साबित करना चाहती थी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब नील अपनी तेजू को एक गिफ्ट देकर उसको प्रॉमिस करता है कि आज से तेजस्विनी तुम्हारी पूरी जवाबदारी मेरी। तब बीच में ऋतुराज बोलता है। वैसे भी ऋतुराज को कुछ हजम ही नहीं हो रहा था। तब ऋतुराज कहता है कि नील, तुझे क्या लगता है तेरी बीवी के मन में तेरे लिए जज्बात हो गए? तू तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है उसकी। और तुझे मालूम है ना आजकल की लड़कियां कैसी होती, शादी के पहले उनके बॉयफ्रेंड होते हैं और कुछ लड़कियों के तो 2-2, 3-3 होते हैं। तब नील को गुस्सा आ जाता है। तब नील कहता है कि ये बात मैं ऋतु ना तेरी याद रखूंगा, और जब तेरी शादी होगी ना तब तेरा ये परम ज्ञान ना मैं तेरी बीवी को दे दूंगा। और तुम तो सिंगर हो, गुड लुकिंग भी हो, तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड होगी ना, और ये बात तुम पर भी लागू होती है ना। और तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी लाइफ में जितनी भी लड़कियां थी, ये सारी बात तुम्हारी बीवी को पता चलना ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब नील ऋतुराज को बहुत ही करारा जवाब देता है और इस बात से ऋतुराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब ऋतुराज कहता है कि ओके ब्रो, सारी डिटेल्स दूंगा मैं तुमको, और स्पेशली लास्ट वाली की, यानी कि ऋतु तेजस्विनी की बात कर रहा था। अब नील के छोटे काका ऋतु को चुप बैठने के लिए बोलते हैं और अब आगे की रस्म के लिए तेजस्विनी को नील के पैर पड़ना होता है, लेकिन तेजस्विनी थोड़ी देर के लिए चुप ही बैठ जाती है। अब अमृता काकी और नंदिनी वहिनी तेजू को कहती है कि अरे ये रस्म है, इसलिए सिर्फ पैर पड़ो आज के दिन। नील की आई कहती है कि अरे इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, इसे तो साष्टांग दंडवत लेना चाहिए मेरे नील का। मेरे नील जैसा लड़का उसे कभी मिल ही नहीं सकता। अब रस्म के लिए तेजस्विनी नील के पैर पड़ती है और नील भी तेजस्विनी को बहुत अच्छा आशीर्वाद देता है और तेजस्विनी को कहता है कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो और आपके ड्रीम्स के बीच में हमारी शादी कभी भी ना आए। अब रस्म पूरी हो गई थी। तब काकी अब तेजू को ऊपर जाने के लिए कहती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कल के एपिसोड में आखिर नील को पता चलता है कि तेजस्विनी और ऋतुराज पहले रिलेशनशिप में थे। तो उस पर नील क्या रिएक्शन देता है देखते हैं कल के एपिसोड में। ऐसे ही सीरियल के हर रोज के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।